हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में पढ़ाने जा रहा हूं 3 न्यू फंक्शंस। इन फंक्शंस में हम बात करेंगे सबसे पहले ऑटो सीरियल नंबर्स के बारे में, फिर उसके बाद ट्रिम के बारे में, फिर उसके बाद प्रॉपर के बारे में बात करेंगे। ये फंक्शन किस तरह से काम करते हैं, इसको किस तरह से आपने अप्लाई करना है, ये सब कुछ आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। लेक्चर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह इतना कहूँगा कि अगर आज की वीडियो से कुछ आप नया सीख पाएँ, कुछ लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में बड़ा मददगार साबित हो जाता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें ऑटो सीरियल नंबर के बारे में। ऑटो सीरियल नंबर का एक फंक्शन मैं पहले पढ़ा चुका हूँ इस ब्लैंक के बारे में कि उसमें आपने ऑटो सीरियल नंबर किस तरह से इंसर्ट करना है। आज मैं आपको दूसरा तरीका पढ़ाने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप इस फंक्शन का यूज़ करके ऑटो सीरियल नंबर दूसरे तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम उस सेल में क्लिक करेंगे जिस सेल के अंदर हम सीरियल नंबर को इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे ये वाला हमारे पास सेल है, इसके अंदर हम सीरियल नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं और उसके बाद हम जब भी यहाँ पे कोई नेम लिखें तो यहाँ पे सीरियल नंबर खुद ब खुद आ जाए। तो यहाँ पे हम फंक्शन राइट करने वाले हैं इज इक्वल टू, और आपने राइट करना है इफ़ ब्रैकेट शुरू, और उसके बाद हम यहाँ पे सेल एड्रेस देंगे कि जब भी यहाँ पे कोई नाम लिखें तो इसके सामने सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे सीरियल नंबर के लिए हम यहाँ पे B2 सेल सेलेक्ट करेंगे, B2 पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपने इज इक्वल टू राइट करना है, फिर उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा और फिर इन्वर्टेड कॉमा आपने देना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप कॉमा टाइप करेंगे, फिर उसके बाद 2 मरतबा आपने इन्वर्टेड कॉमा देना है यहाँ पे, और फिर आपने कॉमा राइट करना है, और उसके बाद आपने ब्रैकेट शुरू करनी है और यहाँ पे हम राइट करेंगे, यहाँ पे हमने रो लिखना है, और उसके बाद आपने ब्रैकेट शुरू करनी है, फिर उसके बाद 1 टाइप करना है, शिफ्ट कॉलन हम यहाँ पे देंगे, फिर 1 टाइप करेंगे, फिर उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और उसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका अप्लाई हो चुका है। अब जैसे मैंने कोई भी नाम टाइप किया, जैसे मैंने गोपाल यहाँ पे लिखा है, एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे 1 आ चुका है, और जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखें यहाँ पे ये सब जगह ड्रैग हो चुका है। अब कोई भी नाम अगर हम राइट करते हैं, जैसे अली लिखा, जाहिद लिखा, उमर राइट किया, राशिद राइट कर लिया, या काशिफ हम राइट करते हैं, या अनिल राइट करते हैं, या सुनील राइट करते हैं, तो ये देखें नाम के साथ साथ नंबर खुद ब खुद इसमें आ रहे हैं। तो है ना ये ज़बरदस्त फंक्शंस। तो इस फंक्शन का इस्तेमाल करके आप ऑटो सीरियल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ हम चलते हैं, ट्रिम फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि ट्रिम फंक्शन का हम यूज़ कब और क्यों करते हैं। आप ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस यहाँ पे राइट की हुई हैं, जिसमें देखिए मैंने अली रज़ा लिखा हुआ है, काशिफ अली लिखा हुआ है, अली उमर लिखा हुआ है, फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी मैंने लिखा हुआ है। तो आप देखें कि यहाँ पे स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। बाद में ऐसा होता है कि हम कंपोजिंग कहीं से करवा लेते हैं और उसमें जिस बंदे से हम कंपोजिंग करवाते हैं उन्हें स्पेस का बिल्कुल आइडिया नहीं होता, तो कहीं पे स्पेस कम आ रही होती है, कहीं पे ज़्यादा आ रही होती है। तो हम चाहते हैं कि स्पेस को इक्वल कर दे, एक्स्ट्रा स्पेस जितनी भी है वो सारी यहाँ से रिमूव हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इज इक्वल टू टाइप करते हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पे राइट करना है ट्रिम। जैसे हम ट्रिम टाइप करेंगे तो नीचे लिस्ट के अंदर आपका फॉर्मूला शो हो जाता है। जब भी लिस्ट के अंदर आपका फॉर्मूला शो हो तो आपने कीबोर्ड से टैब का इस्तेमाल करना है ताकि वो फॉर्मूला यहाँ पे ऐड हो जाए। फिर उसके बाद आपने उस सेल में क्लिक करना है जिस सेल के अंदर आप एक्स्ट्रा स्पेसिंग को रिमूव करना चाहते हैं। जैसे कि अली रज़ा पे हमने क्लिक किया, उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया, तो आप देखिए यहाँ पे अली रज़ा से एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो गई है। और जैसे हम ड्रैग करेंगे तो आप देखिए नीचे तक ये सारा डाटा ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रॉपर के बारे में कि प्रॉपर फंक्शंस का यूज़ हम कब और क्यों करते हैं। आप ये देखिए जितने वर्ड्स यहाँ पे मैंने राइट किए हैं वहाँ पे पहला लेटर देखें सबका स्मॉल लेटर में लिखा गया है। मैं चाहता हूँ कि पहला लेटर यहाँ पे बड़ा लिखा जाए, प्रॉपर लिखा जाए, टाइटल केस में लिखा जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू राइट करते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे राइट करना है प्रॉपर। उसके बाद टैब का इस्तेमाल करें और यहाँ पे उस सेल में क्लिक करें जिस सेल में लिखे हुए वर्ड के लेटर को आप पहले लेटर को कैपिटल करना चाहते हैं। जिस तरह गोपाल हमारे पास है, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जी बड़ा हो चुका है गोपाल का। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इसे ड्रैग करेंगे तो आप देखिए जितने भी लेटर हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट लेटर वो सारे कैपिटल हो चुके हैं। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके अपने काम को और आसान कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको आज ऑटो सीरियल नंबर के बारे में पढ़ाया और उसके साथ मैंने प्रॉपर और ट्रिम के बारे में पढ़ाया। उम्मीद है आज के लेक्चर में कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने को आपको मिला होगा।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।